Good morning, students. My name is Rajni Saini. I am teaching Adrishwa Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu. Students, आज हम चैप्टर 14 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है टाइम यानी समय। देखिए, जैसा हम सब ने सुना है कि टाइम है वो समय है वो बहुत ही बलवान होता है। एक बार अगर निकल जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो हमें अपना जो भी काम है वो सही समय पे करना चाहिए, चाहे स्कूल का हो चाहे घर का हो। कल के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो सके आज का काम हमें आज ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। समय में हम आज इस चैप्टर में टाइम यानी वॉच के बारे में भी पढ़ेंगे कि टाइम सभी बच्चों को देखना आना चाहिए, घड़ी सबको देखना आना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो टाइम है उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। हम अपने चैप्टर में देखेंगे कि ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं इन टाइम में उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे वीक में और मंथ में। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारा जो समय है वो किस प्रकार विभाजित होता है, कैसे हम अपने टाइम को कवर करके और अपनी एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग हम डिटेल से करेंगे, तो आप अपनी बुक ओपन कर लें। इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम यानी समय, जो अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है, जो हमें एक बार निकल जाने के बाद में जो वापस कभी नहीं लौट कर आता है। तो हमें कल के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना है। आज जितना जो आपको होमवर्क मिलता है उसको रोज से वहीं पे कंप्लीट उसको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ एट व्हाट टाइम यू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, कि ये आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, इनको आप कौन से टाइम पे करते हैं। तो यहाँ आपको इनको खुद को लिखना है। तो फर्स्ट में देखिए, एक बच्चा उठ रहा है, तो आपका उठने का जो टाइम है वो यहाँ आप खुद लिखेंगे कि आप 6 o'clock 7 o'clock जितने भी बजे उठते हैं तो वो लिखेंगे। फिर आप स्कूल कितने बजे जाते हैं, तो जैसे अभी का टाइमिंग आपका 10 o'clock का है, 10 o'clock पे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ 10 o'clock आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका प्लेइंग टाइम कौन सा है, 4 o'clock है या 5 o'clock है, 6 o'clock है, जो भी है तो ये यहाँ आप खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपका स्लीपिंग टाइम यानी सोने का टाइम कब होता है, तो 8 o'clock पे या 8:30 या 9 o'clock पे, जितने भी बजे आप सोते हैं तो ये आप खुद से यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए डे एक दिन, बिगेन विद सनराइज, बिगेन यानी शुरुआत होना। तो एक दिन की शुरुआत कब होती है, सनराइज यानी जब सन उगता है, यानी जब सूर्योदय होता है तब क्या होती है, दिन की शुरुआत होती है। एंड एंड्स विद सनसेट, और दिन का जो समापन है यानी एंड है वो कब होता है, सनसेट के साथ, यानी सनसेट यानी जब सूरज छिप जाता है। तो दिन की शुरुआत कब होती है, सनराइज से यानी सूर्योदय से, और जब सनसेट होता है यानी सूर्यास्त होता है तो दिन का एंड हो जाता है। ए डे इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक दिन डिवाइडेड यानी विभाजित किया गया है, कितने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड उसको किया गया है। फर्स्ट नंबर पे देखिए, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, तो 3 पार्ट्स में समय को, एक दिन को हम डिवाइडेड किया हुआ है। मॉर्निंग मीन्स सुबह, आफ्टरनून मीन्स दोपहर और इवनिंग मीन्स शाम। तो 3 पार्ट में एक दिन को डिवाइडेड किया गया है। द सनराइजेज इन द ईस्ट, जो सनराइजेज है यानी जो सन उगता है यानी जब सूर्योदय होता है तो वो डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट होती है। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में, और सनसेट कब होता है, छिपता कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये याद रखेंगे आप कि जो समय है, एक दिन है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक दिन को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में, सनराइज यानी सूर्योदय और सनसेट यानी सन का छिपना। नेक्स्ट देखिए, मॉर्निंग सुबह, इट इज टाइम व्हेन द सनराइज, ये कौन सा टाइम है, जब सनराइज होता है यानी जब सूर्योदय होता है तब क्या होती है, मॉर्निंग होती है, दिन की शुरुआत होती है। एट दिस टाइम वी गेट अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, सुबह के समय हम क्या होते हैं, गेट अप यानी उठना, उठ जाते हैं और रेडी होते हैं, कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। अभी तो कोरोना के कारण हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, वरना
आप मॉर्निंग में ही उठते हैं और उठने के बाद अपना डेली का काम करने के बाद में स्कूल आते हैं। तो मॉर्निंग में हम स्कूल आते हैं। नेक्स्ट देखिए आफ्टरनून। आफ्टरनून मीन्स दोपहर। व्हेन द सन इज जस्ट ओवर आवर हेड। जब सन है यानी सूरज है वो कहाँ होता है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। वो टाइम कौन सा होता है, आफ्टरनून होता है, यानी दोपहर का समय होता है। दिस टाइम इज कॉल्ड नून और मिड डे। इस टाइम को हम क्या कहते हैं, नून टाइम भी कहते हैं और मिड डे भी कहते हैं, यानी मीन्स एक ही है इनका, दोपहर का समय ही इसको कहा जाता है। द टाइम आफ्टर 12 PM इज कॉल्ड आफ्टरनून, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, आफ्टरनून कहते हैं। यानी उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, PM स्टार्ट हो जाता है। वी कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। और आफ्टरनून होते ही यानी दोपहर के समय में हम स्कूल से वापस घर आ जाते हैं। मॉर्निंग में हम स्कूल जाते हैं और आफ्टरनून में हम वापस स्कूल से घर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 77 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए इवनिंग। इवनिंग में शाम का समय। इन द इवनिंग द सन स्टार्ट्स टू सेट। देखिए शाम के समय में सन है वो स्टार्ट हो जाता है सेट यानी छिपना, छिपने के लिए। यानी जब इवनिंग होती है, शाम का समय होता है, तो सूरज है वो छिपने के लिए लगता है, यानी वो धीरे धीरे बादलों के अंदर छिपता जाता है। वी डू अवर होमवर्क एंड गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग। हम शाम के समय में अपना होमवर्क करते हैं और फिर क्या करते हैं, खेलते भी हैं। तो शाम को ही यानी स्कूल से जाने के बाद आफ्टरनून में हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और इवनिंग में अपना वर्क करते हैं और फिर खेलते भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए नाइट यानी रात। नाइट कम्स आफ्टर इवनिंग। इवनिंग के बाद में क्या आती है, नाइट आती है, यानी रात हो जाती है। व्हेन इट टर्न्स डार्क। और जब नाइट होती है तो क्या हो जाता है, डार्क यानी अंधेरा हो जाता है। तो नाइट में अंधेरा हो जाता है। द मून एंड स्टार्स अपीयर। अपीयर मीन्स दिखाई देना। मून यानी चंद्रमा, चांद आ जाता है। स्टार्स यानी तारे आ जाते हैं और हमें रात में वो सब दिखाई देने लगते हैं। यानी सनसेट होने के बाद में मून क्लाउड्स में यानी आसमान में कौन आ जाता है, मून और स्टार्स आ जाते हैं। वी गो टू स्लीप एट नाइट। और रात के समय हम क्या करते हैं, स्लीप मीन्स सोना। नाइट के समय हम क्या करते हैं, फिर सो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा है कि आफ्टरनून में क्या करते हैं, इवनिंग में क्या करते हैं और नाइट में हम लोग क्या करते हैं। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हमें दी हुई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेज यानी दिन, वीक यानी सप्ताह, और मंथ यानी महीने, और ईयर यानी साल। तो इन सबको हम समझेंगे कि दिन, डे, वीक, मंथ एंड ईयर। द टाइम इन स्कूल इज डिवाइडेड इनटू पीरियड। हमारी जो स्कूल टाइम है उसको डिवाइडेड किया होता है किसमें, पीरियड में। यानी जब भी आपकी जो सब्जेक्ट चेंज होते हैं तो पीरियड लगता है, और पीरियड लगते ही आपकी सब्जेक्ट टीचर आती है और आपको पढ़ाती है। सिमिलरली यानी इसी की तरह ए डे इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू आवर्स। इसी तरह हमारे जो दिन है उसको भी डिवाइडेड किया हुआ है, यानी बांटा गया है किसमें, आवर्स में। आवर्स का मीन्स क्या होता है, घंटों में। ईच डे हैज़ 24 आवर्स। ईच डे यानी प्रत्येक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। वी राइट AM टू शो टाइम बिटवीन 12 एट नाइट टू 12 नून। देखिए AM का जो टाइम स्टार्ट होता है वो कब से होता है, 12 एट नाइट, यानी रात को 12 o'clock के बाद में AM स्टार्ट हो जाता है, जो कब तक रहता है, 12 नून यानी दोपहर तक। जब तक 12 बजते हैं तब तक हम क्या लगाते हैं, AM लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए एंड PM। PM कब होता है, टू शो टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 इन द मिडनाइट। जो 12 PM है वो कब से स्टार्ट होता है, दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट होकर कब, मिडनाइट यानी आधी रात में, दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक,
यानी आधी रात तक क्या रहता है, PM रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप समझेंगे कि AM कब स्टार्ट होता है और PM कब स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको भी हमने आवर्स जैसे बटे हुए हैं उसी तरीके से AM और PM भी बटे हुए हैं। ठीक है, तो 12 नाइट से लेकर 12 नून तक AM होगा और 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक क्या होगा, PM स्टार्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए वीक यानी सप्ताह। देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये 7 डेज हैं जो हमें सभी को आते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक टेबल के थ्रू वीक नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए मंथ यानी महीना। 30 और 31 डेज मेकअप अप ए मंथ। एक मंथ में कितने दिन आते हैं, या तो 30 आते हैं या 31 आते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। एक ईयर में यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ टेबल दी हुई है। नंबर 1 जनवरी, और जनवरी में कितने डेज आते हैं, 31 डेज आते हैं। नेक्स्ट देखिए फरवरी, और फरवरी में कितने दिन आते हैं, 28 भी आते हैं और 29 डेज भी होते हैं। नेक्स्ट है मार्च, मार्च में 31 डेज। अप्रैल, अप्रैल में 30। मई में 31। जून में 30। नेक्स्ट देखिए जुलाई, जुलाई में 31 डेज। अगस्त में 31। सितंबर में 30। अक्टूबर में 31। नवंबर में 30 डेज और दिसंबर में 31 डेज। तो देखिए ये वीक डेज की जो आपको टेबल दी हुई है ये भी आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, और जो मंथ नेम की दी हुई है वो भी आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। तो ये दोनों टेबल आप अपनी EVS की नोटबुक में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए ईयर यानी एक साल के बारे में पढ़ेंगे हम। देयर आर 31 डेज इन ए ईयर। एक ईयर में यानी एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप टिक कर लेंगे। एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 78 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सम ईयर्स हैव 366 डेज विद 29 डेज इन फरवरी। कुछ साल में क्या होता है, 365 की जगह कितने डेज आते हैं, 366 डेज आते हैं। और वो कब आते हैं, जब जो फरवरी है यानी फरवरी माह है वो 29 डेज का आता है। तब एक ईयर में कितने डेज होंगे, 366 होंगे। इट इज़ कॉल्ड ए लीप ईयर, यानी जिस साल में इसको क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है, यानी अधिवर्ष कहा जाता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए इसको लीप ईयर कहते हैं। तो जब फरवरी है वो 29 डेज की आएगी तो एक साल में एक दिन ये बढ़ जाएगा। तो तब एक साल में कितने दिन होंगे, 366 डेज होंगे। तो देखिए ये कब होता है, लीप ईयर ओकर्स एवरी 4th ईयर, यानी हर 4 साल के बाद एक अधिवर्ष आता है। ओकर्स यानी घटित होना, तो हर 4 साल के बाद क्या आता है, एक लीप ईयर आता है, यानी हर 4 साल के बाद एक साल में कितने दिन आएंगे, 366 आएंगे। और हर 4 साल के बाद ही फरवरी है वो 29 डेज की आती है। बाकी में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 डेज ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो आपको अपनी EVS की नोटबुक में करनी है। डेट, डे, चैप्टर, चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। वर्ड मीनिंग, टाइम, टाइम होता है समय। बिगेन, शुरू करना। डिवाइडेड, अलग करना। मॉर्निंग, सुबह। आफ्टरनून, दोपहर। इवनिंग, शाम। सनराइज, सूरज का उगना, यानी सूरज उगता है उसको क्या कहते हैं, सनराइजेस कहते हैं। सनसेट, सूर्य का अस्त होना। तो सनराइज को हम सूर्योदय भी कहते हैं और सनसेट को सूर्यास्त भी कहते हैं। अपीयर यानी दिखाई देना। आवर्स, घंटे। लीप ईयर, अधिवर्ष। ऑकर्स, घटित होना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो आपको लर्न एंड राइट करनी है। और इस चैप्टर में जो आपको वीक नेम और मंथ नेम दिए हुए हैं वो भी आपको अपनी EVS की नोटबुक में करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।